बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पाक फौज और भारतीय फौज बॉर्डर पर एक बार फिर आमने सामने आ गई। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के 35 से ज़ायद दस्ते कश्मीर के 9 किलोमीटर में दाखिल हो गए। ताबड़तोड़ बमबारी और फायरिंग से भारत के 2 कर्नल समेत 15 सिपाही लुकमा अजल बन गए। चीन का लद्दाख के करीब मजीद इलाकों पर कब्जा। दोनों मुल्कों में घमासान की जंग शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि पाक फौज कमांडोस 9 किलोमीटर कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। 2 कर्नल समेत 15 भारतीय सिपाही जहन्नम वासिल कर दिए हैं। भारत का अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का ऐलान। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान एक बार फिर जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कहा है कि हमने ऐसा कोई कश्मीर में फौजी नहीं भेजे, क्योंकि भारतीय मीडिया ZTV इल्ज़ाम आयद कर रहा है जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा चीन का लद्दाख के मज़ीद इलाकों पर ख़तरनाक कब्ज़ा सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। दोनों मुल्कों में घमासान की जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के मुताबिक चीन ने पहले भारत को ईंट सहीन बजाई है, लेकिन भारत बाज ना आया। अब भारत अपने गैज़ो गज़ब के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा है कि चीन भारत को बार बार मौके दे रहा है, लेकिन भारत चीनी और पाकिस्तानी सरहद पर अपने अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि भारत में जो आज मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उसकी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम BJP है। इसके अलावा इंडिया के करीब पाकिस्तान की ख़तरनाक जंगी मशकें सामने आई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सरहदी मुहाफ़िज़ों ने जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ौज के एहलकारों पर हल्के हथियारों से फायरिंग करके जंग बंदी के इस 2 तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये कहना है झूठे भारत का, जिसकी तजदीद दोनों ममालिक की फौजी क़यादत ने की थी। BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SSP सांधू ने बताया है कि हमारे जवानों की एक पार्टी पीर की सुबह जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में बैनुल-अक़वामी सरहद के रामगढ़ सेक्टर में मामूल के गश्त पर थी। पाकिस्तान की पंजाब रेंजर्स ने इस पर बेला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वाक़े में BSF को कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्ज़ाम पर ताहाल रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इनके बकौल फायरिंग से सर्दी इलाकों में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा है, जो कि भारत सरासर झूठ बोल रहा है। भारत और पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने अचानक और गैर मौके तौर पर एक मुश्तरका बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि दोनों ममालिक की अफवाज बाहमी माहिदों की पासदारी करते हुए सरहदों पर जंग बंदी के मुआहदे की सख्ती से अमल करेंगी। भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमजीत सिंह सांगा उनके पाकिस्तानी हम मनसब मेजर जनरल नोमान ज़िक्रिया के दरमियान होने वाले राब्तों के दरमियान कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक ने जंग बंदी मुआहदे पर अमल करने पर इत्तफाक किया था। मुआहदे में तय पाया था कि दरमियानी शब से दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर मुकम्मल फायर बंदी पर अमल करेंगे। इसके अलावा न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि वर्किंग बाउंड्री या बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात अफवाज और सरहदी मुहाफिज एक दूसरे के ठिकानों को हदफ बनाने लगे हैं। और हर बार उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी के लिए दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के वाक़यात में दोनों ममालिक की अफवाज सरहदी मुआफ़ों को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े इलाके और उनके मकीन मुतासिर हो रहे हैं। दोनों ममालिक में जंग बंदी के माहदे की तजदीद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और उन्होंने ये कहा है कि भारत जानबूझकर अपने अज़ाइम को पेश करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का
कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा दूसरी जानिब भारत चीन के साथ भी नरत आजमा है। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फौज ने सकम में चीन सरहद के करीब नाकोला सेक्टर में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। एक बयान में फौज ने कहा है कि इंडिया और चीन की फौज के बीच शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी। असूलों के मुताबिक यह मामला मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया है। इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वो इस हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC शकील अख्तर के मुताबिक इस झड़प में फौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बाइस मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाकों में शदीद तरीन झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम इंडियन फौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था और इसमें कितने फौजी हलाक जख्मी हुए थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाकोला सेक्टर में पेश आई हैं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें, बर्फ से ढकी चोटियां और इसी वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कानात पैदा होते हैं। रियासत सकम के इस मुताज़ इलाके में दोनों फौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल फौजियों के दरमियान मारपीट हुई थी और डोकलाम के इलाके में दोनों अफवाज 2 महीने तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी थी। तकरीबन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी और चीनी फौज ने अब इस खित्ते में बड़े पैमाने पर एक मुस्तकिल फौजी अड्डा तामीर कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश में खतरनाक तरीन वाक़या हुआ था। इंडिया के सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गाँव तामीर कर लिया है चीन ने। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब जेर बहस हैं। इंडियन फौज के बयान से जाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इनके झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होने देना चाहते। ताहाल इस दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन इनसे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फौजी इस मुतनाज़ सरहद पर अब भी कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे कई झड़प के इम्कानात पैदा होते रहते हैं और ख़तरनाक तरीन झड़पें भारत और चीन के दरमियान एक बार फिर शुरू हो चुकी हैं और ख़तरनाक हद तक आगे जा सकती हैं।